इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा कि इससे सिर्फ फसल नहीं, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की भी समस्या सामने आई है। विभाग ने जिले से रिपोर्ट मंगाई है। तो वहीं आपको बताते चले कि धान में 10% का नुकसान हुआ है, लेकिन मोटे अनाज में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि आपदा निधि से फसल से लेकर मकान तक की क्षति पर भरपाई की जाएगी और जिसमें कि फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसानों के लिए मुआवजा प्रावधान भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिरसा फसल योजना के तहत निबंधन जारी है और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि देश में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है, यानी कि 535 मिमी के बजाय 536 mm बारिश हुई है। और जबकि झारखंड में इस वर्ष 760 mm बारिश हुई थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य में 70% अधिक बारिश हुई है और कुछ जिलों में यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के विधानसभा में सत्ता पक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव को पेश किया है। आपको बता दें कि जिसे स्पीकर ने सदन में बहुमत का हवाला देते हुए स्वीकृत और पारित कर घोषित किया है। आपको बताते चले कि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती ही देश की एकता की गारंटी है, लेकिन बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया गरीब और वंचित तबके को मताधिकार से वंचित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लाखों गरीब और हाशिया पर खड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया है कि रांची समेत झारखंड में 2 दिन राहत के बाद फिर से आफत की बारिश होने वाली है। राज्य के सभी हिस्सों में 29 अगस्त से बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं और जबकि कोल्हान और संताल परगना में जिले में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश होने के पूर्वानुमान को जताया गया है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 29 से 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में बारिश होने के पूर्वानुमान को जारी किया गया है और इसमें झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के और पश्चिम उत्तरी तट के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भाग पर भी एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और यह अगले 48 घंटों के दौरान व्यापक होकर पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा और इससे झारखंड में भी इस अवधि के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी के समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों से बादल छट गए हैं और जहां रांची में मंगलवार की सुबह में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी जो है वो हुई और जिसके बाद विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को 1-2 बार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। राज्य में मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदल चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सदर अस्पताल बोकारो को में इलाज के दौरान चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पिपराडीह गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम की मौत हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। तो वहीं बताया जा रहा है कि तस्लीम को बीती रात सांप ने काट लिया था और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया और जहां पर भर्ती तो वो करवा लिए गए, लेकिन चिकित्सक के अनुपस्थिति रहने के कारण समय पर इलाज शुरू नहीं हो सका। परिजन
बताते हैं कि जब मरीज के हालात गंभीर हुए तब इंजेक्शन दिया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उनकी स्थिति गंभीर हो गई और आज सुबह उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि मौत के बाद परिजन आक्रोशित होकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। तो वहीं अस्पताल अधीक्षक NP सिंह ने बताया है कि मरीज को सांप के डसने के स्पष्ट लक्षण नहीं मिले थे और इलाज चल रहा था, लेकिन मरीज की मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फ्लियोर के कारण हुई है और जहां पर उन्होंने लापरवाही की बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने देखा, ब्लड जांच किया, तब तक पुष्टि नहीं हो पाई कि हाँ पॉइजनस सांप काटा है कि नहीं पॉइजनस सांप काटा है। बाद में इन्होंने मरीज का कंडीशन देखते हुए जो सिम्टम्स होता है सांप काटने किसी तरह का नहीं मिला, तो मरीज सामान्य था। सवेरे में इनको 5 बजे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे है कि मरीज का थोड़ा सा हालत खराब हो गया, कि वहाँ गए और अपना पुनर्इलाज शुरू किए। एंटी स्नैक वेनम, रेक्सोना, एफकॉलिन, जितनी भी दवाइयाँ हैं सब इन्होंने दिया। इसी कारण बस कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर मरीज का हो गया, हार्ट लंग दोनों फेल कर गया, जिसके कारण से मरीज की मृत्यु हो गई। तो रात में उन लोग बताए नहीं थे क्या कि सांप काटा है कि नहीं, सांप काटा था मगर सांप काटे हुए का कोई सिम्टम्स नहीं था। जब तक सिम्टम्स नहीं नजर आता है तब तक एंटी स्नैक वेनम नहीं दिया जाता। हमारे चिकित्सक महोदय ने जनता को और उनके परिजन को ये बता चुके हैं। फिर हम लोग 10 बजे रात में लेके हॉस्पिटल निकले, 11 बजे रात में यहाँ आए। यहाँ पर ही ब्लड जांच हुआ, रिपोर्ट में कुछ नहीं देखा। उसके बाद डॉक्टर यहाँ बोला बेड दे दे रहे हैं उधर जर्नल में, मारो डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे। इसको इंजेक्शन नहीं दिया? है? इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया? नहीं कोई इलाज नहीं हुआ? कोई इंजेक्शन नहीं है। और जब ज़्यादा बकाहट होने लगा तब ये इंजेक्शन दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहायक आयुक्त उत्पाद उमाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में तथा निरीक्षक उत्पाद बोकारो के नेतृत्व में कसमार थाना क्षेत्र के दांतू गांव में NH किनारे हंगरी होटल के बेसमेंट में छापेमारी की गई और जहां पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ साथ नकली शराब बनाने की सामग्री को बरामद किया गया। आपको बताते चले कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री कुंजोरी के निवासी विनोद साहब के द्वारा संचालित की जा रही थी और यहां विभिन्न नामी ब्रांड की नकली विदेशी शराब अवैध रूप से तैयार कर बाजार में बेचने की योजना भी बनाई जा रही थी। तो वहीं आपको बताते चले कि छापेमारी में विभिन्न ब्रांड की शराब की पेटियां, बोतलें और बड़ी मात्रा में रंगीन शराब जब्त की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जमशेदपुर और घाटशिला में एक बड़ा जॉब स्कैम सामने आया है। जो आपको बताते चले कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भोला बागान और घाटशिला से पुलिस ने सैकड़ों युवकों और युवतियों को रेस्क्यू किया है। आपको बताते चले कि ग्लेज इंडिया के राधा इंटरप्राइजेस नाम की इस फर्जी कंपनी युवाओं को टाटा और अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 25,000 की रकम वसूलती थी और बिहार, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से युवाओं को बुलाकर यहां पर मार्केटिंग का काम कराया जाता था। विरोध करने वालों को जंगलों में ले जाकर पीटा जाता था या फिर कमरों में बंद किया जाता था। कई युवक और युवतियां महीनों से बंधक जैसी स्थिति में काम करने को मजबूर थे। तो वही बताते चले कि ग्रामीण SP के नेतृत्व में छापेमारी कर घाटशिला से 180 और भोला बागान से 100 युवकों को रेस्क्यू किया गया है और जहां पर स्थानीय लोगों के अनुसार वह 500 से 1000 तक की और भी युवतियां थी जिसे पुलिस अभी तक रेस्क्यू नहीं कर सकी है। तो वहीं आपको बता दें कि यह झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा जॉब स्कैम माना जा रहा है। जहां पर पुलिस जांच में जुटी है तो वहीं आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कहा गया था
कुछ लोग लड़के भगाए थे, उसमें हम लोग भी सहयोग किए थे, लेकिन भगाने के बाद भी फिर जो यहाँ फिर से ये कंपनी आया पनपा, ये टाटा मोटर, लफार्ज, कमिंस, ये सब कंपनी को दिखा के ये लोग लेके आता है कि यहाँ में आप लोग को हम लोग देंगे नौकरी। आ गया थाना क्षेत्र के भोला बागान में BHC नाम की एक कंपनी के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में गरीब एवं कम पढ़े लिखे बच्चों से कुछ पैसे की उगाही करके उनको नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देने और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लेकर ठगी का काम किए जाने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा इस सूचना पर कार्रवाई भी की गई है और इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, इसका भी सत्यापन किया जाए। कितना पैसा लिया जा रहा था सर इन लोगों से? वो अभी तक प्राप्त सूचना के मुताबिक 10-15 हज़ार, किसी से 25-30 हज़ार भी। वो देने वाले की क्षमता पे भी डिपेंड करता था। किसी को कोई रसीद नहीं देते थे, कोई आई कार्ड नहीं देते थे और अब सारा ट्रांजैक्शन कैश में किया जाता है। सर बताया जा रहा है कि बंधक भी बना के रखा गया था लोगों को, घर जाने जब जाना चाहते थे तो के अंदर बंद कर दिया है। सर ऐसी बात यदि है तो उसका सत्यापन किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहायक आयुक्त उत्पाद उमाशंकर सिंह और उनके मार्गदर्शन तथा निरीक्षक उत्पाद बोकारो के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर कसपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दांतू गांव के NH किनारे हंगरी होटल के बेसमेंट में छापेमारी की गई और जिसमें कि आपको बता दें कि जहां भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और नकली शराब बरामद हुई है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री कुंडोली निवासी विनोद साहब के द्वारा संचालित की जा रही थी और जहां पर विभिन्न नामी ब्रांड की नकली विदेशी शराब भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि छापेमारी में विभिन्न ब्रांड की जो भी शराबें हैं, उनकी पेटियां, उनकी बोतलें सभी को जब्त कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर सरायकेला खरसावां जिले के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 28 अगस्त को आदित्यपुर स्थित अटल पार्क में लोन मेला आयोजित किया जाएगा और इस मेले में इच्छुक शहरी नागरिक योजना के तहत नए आवेदन जमा कर सकेंगे। आपको बता दें कि जो भी लाभुक इसमें पहले से चयनित होंगे वे होम लोन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। तो वहीं लोन मेले में विभिन्न प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ताकि लोग सीधे बैंक अधिकारियों से संपर्क कर अपनी आवश्यक वित्तीय सहायता को प्राप्त कर सकें और इसे आयोजक का उद्देश्य इस आयोजन का उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास की सुविधा मुहैया कराना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मजबूती देना है। देखिए, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी अर्बन में है वो थोड़ा सा विलम्ब से चल रहा है, बट यही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे निर्माणाधीन हैं, कुछ अभी तो 120 आवास के आसपास हम लोग हैंडओवर कर रहे हैं लोगों को। तो शहरी क्षेत्र में ये अमूमन ये इशू होता है कि बहुत लोगों के पास ज़मीन नहीं होते, भूमिहीन होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये योजना का क्रियान्वयन किया गया है और वैसे लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं थे, कोई संपत्ति नहीं थे शहरी क्षेत्र में, उनको एक अपना पक्का मकान मिल रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का, जिसके तहत आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो अंदर में 2 कमरे हैं, बेसिकली एक बेडरूम है और प्लस एक आपका लिविंग रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है और एक छोटी सी बालकनी है। तो ये लगभग 313 स्क्वायर फीट का ये योजना है और जो कि मैंडेटेड है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा। तो वही है, इसमें बाकी जो सुविधाएं आपकी बिजली की सुविधाएं हैं, पानी का सुविधाएं हैं और जैसा कि अभी बताया गया कि इस पूरे क्षेत्र में और भी जो तालाब है उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा और कुछ खेलने के लिए पार्क, छोटा पार्क नुमा स्पेस भी डेवलप किया जाएगा। तो ये अच्छी एक अच्छा सोसाइटी के तौर पे ये डेवलप करेगा। कितना समय लग गया हस्तांतरण करने में?
हस्तांतरण करने में, चूँकि ये तो योजनाएं पुरानी हैं, ये कंसीव तो हुआ था, पूर्व में क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, बट अभी जो है ये हम लोग का एक खबर बोकारो से है, जहां पर गोपनिया प्रखंड के अंतर्गत महुआ टांड थाना क्षेत्र के छोटी की पन्नू गांव निवासी 19 वर्षीय शादीशुदा लक्ष्मी कुमारी का शव करधोवा जंगल से संदिग्ध हालत में बरामद किया गया है। आपको बता दें कि लक्ष्मी के शरीर पर कालेपन के निशान और चेहरे सहित कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं और जहां पर महुआ टांड थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी की शादी 1 वर्ष पहले हुई थी और वर्तमान में वह अपनी मां के साथ छोट की पुन्नू गांव में रह रही थी और जहां पर सोमवार की सुबह वह खुकड़ी चुनने के लिए जो है उसके बहाने से जंगल में गई थी और लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। तो वहीं आपको बताते चले कि परिजन रात भर खोजबीन करते रहे लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला और आज सुबह एक व्यक्ति जंगल में बकरी चराने के लिए गया था और उसे लक्ष्मी का शव देखा और जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पर श्री बाला गणपति विलास संस्था के द्वारा गणेश पूजन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें अर्जुन मुंडा ने भी शिरकत की। बताते चले कि अर्जुन मुंडा ने कहा कि बाला गणपति विलास में यह पूरे परिवार के साथ शामिल हुए हैं यहां पर और जहां पर एक ऐतिहासिक पूजा भी है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पूरी सादगी, विधि विधान और भव्यता के साथ पूजा होती है। उन्होंने कहा कि श्री गणेश सबको आशीर्वाद दें ताकि मानव का कल्याण हो, देश और पूरे विश्व का कल्याण हो। तो वहीं सरयू राय ने भी कहा कि यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है और जिसको लेकर 100 वर्षों से अधिक इस पूजा को हो गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस तरह की पूजा पद्धति से हमें सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना नियम से व्रत का पालन यहाँ होता है वह और जगह नहीं दिखाई पड़ता है। पूरी तरह से आध्यात्मिक वातावरण है और भगवान गणेश जी में आस्था है। बाल गणपति विलास करता है। मैं इस देश के नागरिक सबके लिए बाल गणपति विलास के यहाँ प्रार्थना किया, सबको शक्ति मिले, सबको प्रगति मिले, सबके परिवार में खुशियाँ आए। इसीलिए यह गणेश जी का पूजा हम सब करते हैं और इसके पीछे यही है कि सबका कल्याण होना चाहिए। अब खबर रांची से है, जहां पर तीनों डैमों और तालाबों के आसपास से जल्द ही अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जी आपको बताते चले कि रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं और जहां जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्त ने ऑनलाइन बैठक भी की। इस दौरान डैमों, तालाबों और नदियों पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से चलाकर पूरे तरीके से हटाया जाएगा और जहाँ इस दौरान तालाबों, नदियों और डैम से अतिक्रमण हटाने की योजना भी पूरे तरीके से बनाई जा रही है। आपको बताते चले कि उपायुक्त ने कांके, हटिया और गेतल सूद डैम में आसपास से अतिक्रमण को हटाने को लेकर अब तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और जिसमें कि उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जिन अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है वहां से शीघ्र ही अतिक्रमण को हटाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा बताने वाला एक युवक झारखंड सरकार के 2 मंत्रियों को जान से मारने की धमकी उसके द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास एवं आवास मंत्री दिव्या कुमार सोनू को यह धमकी युवक ने एक वीडियो के जरिए दी है और जिसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है। आपको बताते चले कि गिरिडीह का निवासी बताया जा रहा है युवक और जहां पर वीडियो में 24 घंटे के भीतर दोनों नेताओं को उड़ाने की बात कह रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।